23 जून है और दिन सोमवार का है। आईपीएस महकमे की खबर है। 5-2-7 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला हुआ है। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2005 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जितेंद्र राणा साहब को पटना आईजी की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। आज ये ऑर्डर जारी हुआ है 23 जून सोमवार के दिन। और 2006 बैच की आईपीएस पदाधिकारी गरिमा मलिक को निगरानी और सेशन ब्यूरो में आईजी के पद पर तैनात कर दिया गया है। चर्चा थी कि गया आईजी क्षेत्रनील सिंह का तबादला होगा, लेकिन नहीं हुआ है। और बताया जाता है कि करीब 50-60-70 डीएसपी जिनका कार्यकाल पूरे बिहार में, अनुमंडल में, सिटी में 2 साल से भी अधिक जिनका कार्यकाल पूरा हो गया, 3 साल जिस डीएसपी का कार्यकाल पूरा हो गया है, उनकी लिस्ट बन रही है या बनने वाली है। उनके तबादले की संभावना है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए ये तबादला लगातार चल रहा है। और बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को तबादले पोस्टिंग पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करते बताता हूं। बड़ा नाम है राकेश राठी। राठी साहब जब चर्चा में आए, जब भट्टी साहब बिहार के डीजीपी बने और ये आईजी पटना थे उस समय, भट्टी साहब ने दिमाग लगाया। मैंने खबर बड़ी दिमाग चलाई कि भट्टी साहब चाहते हैं कि पटना आईजी को आईजी हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। आईजी हेडक्वार्टर से ही वो पटना आईजी गए थे। 2002 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं राकेश राठी, मूलतः राजस्थान के चुरू जिला के रहने वाले हैं। राकेश राठी है ईमानदार, कड़क है, लेकिन भट्टी साहब के समय हर फाइल पर इनसे अनुशंसा ली जाती थी, इनसे काम पुलिस हेडक्वार्टर का लिया जाता था। राठी साहब को तकनीकी सेवा संचार से हटाकर विशेष शाखा का आईजी बनाया गया है। और फिर आ जाइए जितेंद्र राणा, 2005 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं और इन्हें के केंद्र प्रतिनियुक्ति से कुछ दिन पहले लौटे, मुख्यालय में अपना योगदान दिया। इन्हें पटना आईजी की नई जिम्मेदारी दी गई है। गरिमा मलिक 2006 बैच की आईपीएस पदाधिकारी, पटना में रहते हुए इनकी कार्यशैली पर कुछ सवाल उठा। महिला आईपीएस पदाधिकारी है, हरियाणा की रहने वाली है। जितेंद्र राणा साहब भी हरियाणा के रहने वाले हैं। गरिमा मलिक को निगरानी सेशन ब्यूरो, जहां गंगवार साहब डीजी हैं, उनके अंडर में दिया गया है। अब आ जाइए यश प्रेम लता आईजी निगरानी सेशन ब्यूरो, इन्हें तकनीकी सेवा संचार विभाग, जहां राठी साहब थे वहां तैनाती की गई है प्रेमलता की। अब आ जाइए मनोज तिवारी, ये सीआईडी में थे, अपराध अनुसंधान विभाग में, पहले ये वहां भी थे, सीतामढ़ी में भी थे। इनको सीवान एसपी के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई। अभी अमितेश कुमार जो सीवान के एसपी थे, इन्हें विशेष शाखा सुरक्षा दिया गया है। श्री के रामदास, 1 सालों के दौरान कई बार इनका तबादला इधर उधर किया गया, तो इनको दिया गया है निर्देशक से सीआईडी अपराध अनुसंधान विभाग सी में। कुल मिलाकर 7 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला बिहार राज्य सरकार ने किया है। लेकिन चुनाव आयोग को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिस प्रकार से तबादले पोस्टिंग कुछ होती है, कभी अभी कुछ दिन पहले 19 डीएसपी का तबादला हुआ और जिन डीएसपी का कार्यकाल पूरा हो गया है, सरकार उसे नहीं बदल पा रही है। कहा जा रहा है कि लिस्ट बन रही है, कोई कहता है कि आदेश जारी होने वाला है, लेकिन जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है उनका तबादला नीतीश कुमार की सरकार नहीं कर पा रही है, जिस पर सवाल भी खड़े होंगे। चुनाव आयोग के समय चुनाव आयोग हटाएगा, जिनको 2.5 साल 3 साल पूरा हो गया है, चुनाव आयोग ध्यान देगा ऐसे डीएसपी पर। लेकिन कई ऐसे डीएसपी हैं जो विवादों में हैं, जिनकी कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है। और डीजीपी साहब ने कहा था कि कौन कौन डीएसपी है, उस पर एफआईआर दर्ज होगा 2 डीएसपी पर, जो अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। इस पर डीजीपी साहब को ध्यान देना चाहिए, जिसमें भागलपुर का भी एक मामला जुड़ा हुआ है। तो बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की आईपीएस महकमे की यह महत्वपूर्ण खबर है। राकेश राठी, जिन्हें फील्ड में रहना चाहिए, जो लगातार केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाना चाहते हैं, उन्हें विशेष शाखा का आईजी बना दिया गया।
आपको सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में 7 आईपीएस पदाधिकारी का तबादला राज्य सरकार ने किया। 2002 बैच के आईपीएस राकेश राठी को मिली नई जिम्मेदारी। मनोज तिवारी बनाए गए सिवान के नए एसपी। पटना आईजी गरिमा मलिक का तबादला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे 2005 बैच के आईपीएस जितेंद्र राणा बने पटना के नए आईजी। गया आईजी क्षेत्र नील सिंह का नहीं हुआ तबादला, लगभग चुनावी दृष्टिकोण से कार्यकाल पूरा। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव आयोग भी तबादले में पोस्टिंग पर रखे नजर। पूर्व डीजीपी भट्टी साहब के समय राकेश राठी का पुलिस मुख्यालय में था बोलबाला, यह है सच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके सुशासन में पदाधिकारी का तबादला तो हो रहा है, लेकिन वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी, वैसे पुलिस पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है, वह क्यों नहीं बदले जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ऐसा क्यों हो रहा है? बिहार में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी को भी इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राकेश राठी जो 2002 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, उनको पुलिस महानिरीक्षक विशेष शाखा बनाया गया है। बिहार में पूर्व डीजीपी राजविंदर सिंह भट्टी के समय में आईजी राकेश राठी का पुलिस मुख्यालय में बोलबाला था, भले ही ऐसी कोई फाइल ना हो जो उनके टेबलों के नहीं गई हो। राठी साहब एक ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी हैं, राजस्थान के चूरू जिला के रहने वाले हैं और बहुत जानकारी भी है, लेकिन ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के लिए प्रयासरत है। लेकिन कई सालों के दौरान राज्य सरकार ने इनको कई बार इधर से उधर तबादला किया है। यदि पर्दे के पीछे की सच्चाई पर भरोसा करें, भट्टी साहब अपने तो चले गए, लेकिन जिसे सहयोग लिया, जिसे काम लिया, उनके भी वे साथ नहीं आए, उनको भी उन्होंने सहयोग नहीं किया। जितेंद्र राणा को पुलिस महानिरीक्षक बनाया गया है, गरिमा मलिक को पुलिस महानिरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो बनाया गया है, एस प्रेमलता को पुलिस महानिरीक्षक तकनीकी सेवाएं एवं संचार बनाया गया है, मनोज कुमार तिवारी को पुलिस अधीक्षक सीवान बनाया गया है, अमितेश कुमार को पुलिस अधीक्षक सुरक्षा विशेष शाखा बनाया गया है, के रामदास को पुलिस अधीक्षक अपराध अनुसंधान विभाग अध्यक्ष बनाया गया। सर एक लाइन आज का